बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक यहाँ बनेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। धन्यवाद। बबलू जी आइए। दोरासर के इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं, बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये सब के सब जनप्रतिनिधि, इस झुंझुनू विधानसभा के सारे जनप्रतिनिधि, इन महिलाओं के सहित आपके बीच ये इसलिए पधारे, ये सब आपसे कंधे से कंधा मिला के आपका संघर्ष को मुकाम देने के लिए आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार, मैं आज एक ऐसा कागज आप लोगों के बीच लेके आया हूं जिसमें अभी यहीं से उठ के ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि हम साथ जाके यहाँ के मंत्री और झुंझुनू के विधायक पद पे जो हमेशा इस जिले के शीर्ष पदों पे रहे, जिनको ओला परिवार को इस झुंझुनू जिले ने सिरमौर रखा, ऐसे आदमियों के काले कारनामे आप लोगों के बीच लेके आया हूं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जिला कलेक्टर के पास हम जाएंगे और अगर यहां कार्रवाई करी है बाबा साहब के लिए, अगर वो नहीं बख्शते, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का दुस्साहस यहाँ का प्रशासन करता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि विजेंद्र जी ओला जो यहाँ के मंत्री हैं, इन्होंने चिड़ाओं में माफी मंदिर की जमीन दबा रखी है। और मैं पूछना चाहता हूं 91 की धारा में, मैं विशंबर जी भाई साहब आपसे कहना चाहता हूं, अभी अपन एक बार कलेक्टर साहब से ये पूछे कि साहब ये 91 का हम आपको नोटिस देते हैं, हम ये कहते हैं कि आप गरीब के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, दलित के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, तो आपसे हम ये उम्मीद रखें कि यहाँ के मंत्री और जो प्रभावशाली आदमी है, क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके दिखाएंगे? मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर वो निरुत्तर नहीं हो जाए, यहाँ का प्रशासन और यहाँ का मंत्री अगर किसी भी मीडिया वाले को जवाब दे दे, तो बबलू चौधरी आपके बीच में शकल नहीं दिखाएगा। सरेआम चिड़ावा में माफी मंदिर की जमीन पे अपनी बिल्डिंग बना के अपने बहनोई और बहन को रखते हैं। मैं पहले भी शिकायत कर चुका इस बात की, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। ये सरकार के जो कठपुतली बने हुए अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बाबा साहब की प्रतिमा आपका क्या ले रही थी? आप हमें नोटिस देते, दो बार यहाँ की ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भिजवाए, जब कहते हैं कि जिला परिषद के सीओ के साइन उसके ऊपर हो रखे हैं, उसके बावजूद यहाँ का एक ऐसा कर्मचारी जो यहाँ की पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो पंचायत समिति के वीडियो के पद पे बैठा हुआ जो आदमी, उसका इतना दुस्साहस हो जाता है। एक मंत्री के इशारे के बिना ये काम नहीं हो सकता। मैं साथियों आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस संघर्ष को अपन मरते दम तक जिंदा रखेंगे, और अगर ये प्रशासन नहीं झुकेगा तो ये झुंझुनू की सड़कें धाम कर देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, अभी इस बात के लिए हम यहाँ के जिला कलेक्टर से भी यही बात करेंगे कि आपके इस जिले का प्रशासन के ये बात समझ में नहीं आएगी, इस पूरे जिले को चक्का जाम कर दिया जाएगा। आप अगर इसको हल्के में मत लेना। बाबा साहब से जुड़े हुए जो काम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई मेरी अर्जुन जी मेघवाल जी से बात हुई आज, उन्होंने कहा मैं आपके संघर्ष के लिए आपके बीच आप जब मुझे बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। इस जिला प्रशासन को हम यही कहना चाहते हैं कि आप नोटिस दे सकते थे, आप हमें समय दे सकते थे, आप जवाब मांग लेते, और हो सकता है पंचायत को प्रस्ताव को दोबारा आप मंगवा के, अगर आपका कोई यहाँ का कोई भी सरकारी नुमाइंदा अगर मंत्री जी के कहने के इशारे के ऊपर काम करता है, तो आप जिला कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, आप सबसे जिम्मेदार पद पे यहाँ बैठे हैं, आपकी ये बिना नॉलेज के ये काम नहीं हो सकता। और अगर ये आपकी नॉलेज में हुआ तो पहले आपको मौका देना चाहिए था। बाबा साहब के लिए तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब को कोई मान और सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। विदेशों में भी बाबा साहब के नाम से, विदेशों में भी इनके जहां इनकी पढ़ाई हुई, जहां इनके सारी सामग्रियों को रख के
एक संग्रहालय बनाया गया दिल्ली में, जो अंबेडकर भवन का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी को, जिनके पीछे पूरा समाज और पूरा हिंदुस्तान का नवयुवक खड़ा है, ऐसे आदमियों को सबको नीचे दिखाने का काम यहाँ के झुंझुनू के प्रशासन ने किया है। और इस दुस्साहस का जिस अधिकारी इस काम में इन्वॉल्व थे, उन अधिकारियों को भी ये सोच लेना चाहिए कि ये ज्यादा दिन राज के नहीं है। आप इस तरह से किसी मंत्रियों के इशारे के ऊपर समाज के साथ इस तरह से खेलेंगे, इस तरह इनकी भावनाओं के साथ अगर खेलेंगे तो ये चक्की दोनों तरफ चलती है। और इस चक्की के पार्ट में जब पिसते हैं ना, तो ये अधिकारियों को कुत्ते की जैसे दुम हिलाते हुए हमने देखा है। आप लोगों की ताकत से, आप जिस ताकत और विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं, आपके जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये बबलू चौधरी आप सबसे आगे गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहेगा। इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम जिस मुद्दे को लेके आए हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जमीन को कोई उठा के नहीं ले जा रहा था, कोई जमीन एक दिन में खुर्द फुर्द नहीं हो रही थी। इतनी क्या जल्दी आन पड़ी कि प्रशासन को सुबह 6 बजे अंधेरे में आके यहाँ एक नक्सली एरिया में कार्रवाई करते हैं। इस तरह से ये कार्रवाइयां करते हैं। और आज इतने दिन बीतने के बाद में भी प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली। उनको आज भी उनके जू नहीं चली इस बात की कि ये आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस झुंझुनू विधानसभा का प्रत्येक नवयुवक आपके साथ खड़ा है। मैं आज जब वहां से रवाना हुआ, जब मैंने मंत्री जी के काले कारनामों के वो चिट्ठी निकलवाई, हर नवयुवक का ये फोन आ रहा था। सबके सब जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच आए हैं। सबका ये कहना था कि हम दोरासर के लिए, इनके संघर्ष के लिए, समाज के लिए आप लोगों के बीच हमेशा खड़े रहेंगे। आपके पीछे हम खड़े हैं। आप इस संघर्ष को जारी रखें और बाबा साहब के नाम को नीचा नहीं होने देंगे। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं, निरंतर आप लोगों के बीच रहेंगे। आप लोगों के संघर्ष को सलाम करता हूं। इतनी महिलाएं अपना कामकाज, अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। ये कोई बिना कारण नहीं बैठ सकता। ये इस उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं। आज इनका सुध लेने का समय यहाँ के जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये सरकार में जो मात्र 9-10 महीने का समय बचा है, इन सरकार के नुमाइंदों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के बीच वोट मांगने के लिए जब 10 महीने बाद जाना पड़ेगा तो किस मुंह को लेके हम इन गांवों के बीच में जाएंगे, इन समाज के, दलित समाज के बीच में जाएंगे, इस बात की फिक्र नहीं है। साथियों, उनको ऐसे घर में जन्म गए कि आदमियों की साइज छोटी दिखने लग गई है, उनको पूरा साबुत आदमी नहीं दिखता। और जब माहिर आजाद साहब ने उनके पिताजी को हराया था तो वो एक एक घर घर झोली लेके घूमने लग गए थे। मैं आपकी बार इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ये विजेंद्र जोड़ा जिस नशे में घूम रहे हैं, आपके सामने झोली लेके और आपके दर पे नहीं भटके तो मेरा नाम बदल देना। आज उनको ये लगता है कि हम सत्ता के नशे में हैं। अपनी खुद की पार्टी का आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री का कहना था कि ये विधायक जो दिल्ली गए अपनी सरकार को गिराने के लिए, ये सारे के सारे विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए लिए और अपना मंत्री पद पाने के लिए कितना ललायत था। अपनी खुद की पार्टी के साथ आस्तीन का सांप बन गया। ऐसे आदमियों को, इस जनता को ही सबक सिखाना है। हम आपको पुनः इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए हर संघर्ष में हर जगह हम तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।